हरिओम। ओम नमो नारायण। साधकों, हम लोगों ने, आप दोनों लोग जुड़े हैं तो और लोगों तक के वीडियो जाता है, काफी लोग देखते हैं। तो हम लोग अभी प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अपने शरीर को ऊर्जित करने का सबसे पहला प्राणायाम है। मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के पश्चात नहाने के पश्चात ही जाना चाहिए। शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के तब हमें प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाना चाहिए, और तीव्र गति से या जॉगिंग करके। उसके पश्चात आकर के फिर हम लोगों को जो सबसे पहला प्राणायाम है करना है, वो भस्त्रिका प्राणायाम है। उसको ऊपर से नीचे हाथ लेकर के बहुत गहरी लंबी सांस लेकर के तो उसे करते हैं। तो सामान्यतः हम मैं ऐसे करता हूँ, आप लोग जिस तरीके से कर सकते हैं उसे करिए। लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। जब हम गहरी सांस बिल्कुल छोड़नी है और अपने आप आएगी सांसें, वो भस्त्रिका में जैसे कि धौकनी चलाते हैं हम, तो धौकनी को जैसे ही हम अंदर दबाते हैं, पूरी सांस बाहर उसकी आग में जाती है और उसके बाद वो अपने आप ऊपर उठने लगता है। तो उसी तरीके से अपने शरीर के संग करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं, 3 से 4 मिनट। चलिए हम लोगों ने इसको 3 से 4 मिनट या जितना आपकी क्षमता है उतनी देर आप करिए इसे।
इसके पश्चात अब हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति न्यूनतम 10 मिनट। कपालभाति सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो पेट को अंदर की तरफ ले जाना, जितनी अपने सहज भाव से ले जा सकते हैं, और उसके बाद उसको अपने आप बार बार अंदर ले जाना है, सांस अपने आप अंदर आएगी। पहले के वीडियो देखेंगे, आपको इसके बारे में हर प्राणायाम पे वीडियो दे रखा है मैंने, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा ऐसा क्यों करना है। तो चलिए कपालभाति करते हैं। कविता जी को सुनाई नहीं दे रहा है। कविता जी को बाकी लोग सुन पा रहे हैं, कविता जी को अपने एंड पे देखना है। अभी तो इसलिए कि प्राणायाम करते समय जब कपालभाति कर रहे हैं तो कुछ सुनाई नहीं देगा, जब मैं बोलूंगा तभी सुनाई देगा। हाँ।
अभी हम लोगों ने कपालभाति की। कपालभाति कम से कम 10 मिनट करना है, 15 मिनट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पूरे शरीर के जितने भी हमारे कोष है, 5 कोष और 7 चक्र, उनको ये ऊर्जा प्रदान करता है, तो धीरे धीरे वो जागृत होना प्रारंभ हो जाते हैं। उनकी जागृति के पश्चात ही हमें आगे की यात्रा में सहजता होती है। प्राणायाम का उद्देश्य ही ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ना है। सामान्यतः हम लोग जो करते हैं वो साधना करते हैं। साधना में मतलब हम किसी चीज पे साध रहे हैं, अपने को कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। उसमें हम धीरे धीरे अपने को स्थिर करते जा रहे हैं, पारंगत करते जा रहे हैं। तो ये उसका एक मार्ग है। उसी का ही पहला सीढ़ी है भस्त्रिका। भस्त्रिका के पश्चात कपालभाति। कपालभाति के पश्चात अब हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम अपनी पूरी सांसों को बाहर करके पेट को जितना अंदर खींच करके अंदर की तरफ ले जा करके और ऊपर की तरफ लेते हैं। पेट के संग संग हमारा जो गुदा द्वार है उसे भी अंदर की तरफ खींच करके ले जाते हैं ऊपर अंदर। और अपनी टोड़ी को, चिन को गर्दन यहाँ से सीने से जितना लगा सकते हैं पूरा उसे लगाते हैं। ये भी आपके शरीर को ऊर्जित करता है। इसको मैक्सिमम 6 बार करेंगे, गर्मी के मौसम है। जाड़े में से 9-10 बार भी कर सकते हैं, पूरे शरीर को एक अच्छी ऊष्मा देता है। तो अब हम लोग करेंगे बाय। तो जो हम ये 3 बंद हमने जो लगाए इसको त्रिबंध कहते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद जो हम गुदा द्वार को अंदर खींचते हैं समेट करके ऊपर की तरफ, वो मूल बंद है। और पेट को जब हम एकदम पीछे की तरफ जितना ले जा सकते हैं वो उद्यान बंद है। और जब इसको यहाँ जोड़ते हैं तो उसे जालंधर बंद कहते हैं। और जब हम छोड़ेंगे तो सबसे पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद।
ये हम लोगों ने बाह्य प्राणायाम किया। हर प्राणायाम में 3 प्रक्रिया होती है सांसों की, पूरक, कुंभक, रेचक। भस्त्रिका और कपालभाति में मूलतः हम रेचक करते हैं, पूरी सांस बाहर निकालते हैं। पूरक अपने आप होती है, सांस अंदर आना। उसमें कुंभक मतलब सांस को रोकना, अंदर या बाहर निकाल करके, वो प्रक्रिया उसमें न्यूनतम होती है, शून्य होती है। जब हम बाह्य करते हैं तो बाह्य में पूरी सांस बाहर निकालते हैं तो वो रेचक हुआ। जो हमने अंदर की तरफ रोका और बंध लगाए तो वो हुआ बाह्य कुंभक, सारी सांस बाहर करके हमने उसे रोका और फिर धीरे धीरे छोड़ा तो पूरक सांस अंदर आई। इसी तरीके से अग्निसार करेंगे। अग्निसार में हम पेट को आगे पीछे सांस पूरी बाहर निकाल करके, रेचक करके, फिर पेट को अपना अंदर बाहर जितना कर सकते हैं पीछे ले जा करके, लगातार जितनी देर, 20, 22, 15, 16, जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करते हैं। ये प्राणायाम भी 4 बार से अधिक, 5 बार, गर्मियों में उससे अधिक नहीं करना चाहिए। हम लोग भी इसको 4 बार करेंगे, 4-5 बार। पेट को अंदर बाहर, अंदर। हम लोगों ने इसको 4 बार कर लिया है, पर्याप्त है। आपके अंदर, आप लोगों ने इसको जिस पद्धति से बताया, इसको आपने अनुपालन किया है, तो ये आप लोगों को अंदर से अनुभव हो रहा होगा कि आपका शरीर अब अंदर से पूरी की पूरी कोशिकाएं जागृत होना प्रारंभ हो गई है। और जब आप ये कार्य अपने आंखों को बंद करके हल्के से और आज्ञा चक्र पे अपने को रख करके, आज्ञा चक्र यहाँ पे आपको ध्यान देने से आज्ञा चक्र आपका जागृत नहीं होगा, वो जागृत क्रम में ही होगा। वहां से, इसलिए कि आपका जब केंद्रण, फोकस इस पे है, आज्ञा चक्र पे, तो आज्ञा चक्र बाकी और चक्रों को वहां से आप आदेशित करते रहते हैं, तो चक्र जागृत होते हैं, तो धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ता चला जाता है। तो हमारा उद्देश्य प्राणायाम से ध्यान, प्राणायाम से पहले आसन, इसीलिए मैंने कई सारे वीडियो में बता रखा है कि आसन में कई तरीके की यौगिक क्रियाएं हैं, उसे करें। उसके भी कुछ वीडियो पड़े हुए हैं। और तत्पश्चात मॉर्निंग वॉक करें, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया। ब्रिस्क वॉकिंग मैं सबसे अधिक रिकमेंड करता हूँ, तेज पदचालन, तीव्र गति से पैदल चलना, क्योंकि वो आपके गट मसल से जुड़ा हुआ, उसमें कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो वो जागृत होते हैं। और ग्लैंड्स का बड़ा महत्वपूर्ण इसमें एक योगदान है आपकी कुंडलिनी और बाकी सब जागरणों में, है कि पूरा शरीर जब स्वस्थ रहेगा और उसके अनुसार आपके सारे की सारी ग्रंथियां जो अलग अलग तरीके के हार्मोन से सब देती हैं, वो जब आएंगी तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कुंडलियां और कोष आपके तभी जागृत होंगे। सामान्यतः आप देखें, साधु संत लोग भी जो हैं, जिनका शरीर अस्वस्थ है, उनमें चेतना का स्तर बहुत अधिक है, परंतु कुंडलियों का जागरण उस स्तर पे नहीं रहता है जिस स्तर पे होना चाहिए पूर्ण रूप से। जैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम, ये लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, पूर्ण रूप से साधक थे। या उस समय के जो ऋषि मुनि थे, विश्वामित्र जी लोग, जैसे लोग, वशिष्ठ मुनि, ये सब लोग हमेशा सभी विद्याओं में पारंगत और सदैव स्वस्थ। तो उन्होंने पूर्ण रूप से अपने शरीर पे विजय प्राप्त की हुई थी। तो हम लोग प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो अगला क्रम अब आता है, हम लोगों ने अभी तक भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य और अग्निसार किया। अब आते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम सांसों को
बाहर निकाल करके गले के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से अंदर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और फिर उसी तरीके से गले से ध्वनि के माध्यम से नाक से गले से बाहर निकालते हुए, ध्वनि करते हुए नाकों से अपनी दोनों नासिकाओं से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से प्रारंभ हो जाता हमारा सारा का सारा पूरक, कुंभक, रेचक और दोनों कुंभक इसमें लग जाता है एक तरीके से, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक, अंदर सांस लेकर के। इसको हम लोग 9 बार करेंगे।
हम लोगों ने 6 बार कर लिया, 3 बार और करेंगे। ये जो प्राणायाम है, इसका क्रम चौथा है। सबसे पहले यम आते हैं, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम। यम नियम 5 हैं, यम 5 नियम। और आसन अलग अलग यौगिक मुद्राएं हैं। उनको करने से, जब आप करते हैं तो आपके शरीर की जितनी मांसपेशियां और अंग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और सुदृढ़ होते हैं। उससे आपको जो ध्यान की यात्रा के लिए जो आसन महत्वपूर्ण होते हैं, 3: सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन, तो आपका अभ्यास होता है उसमें बैठने का। और आपका ये अभ्यास कम से कम न्यूनतम 1 घंटे का होना चाहिए। और अगर आप 2, ढाई, 3 घंटे तक ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत अच्छे साधना का स्तर प्राप्त होता है। परंतु आप जब तक आसनों को नहीं करेंगे तब तक आपके प्राणायाम के लिए जो आपके 3 मुख्य आसन है, सबसे सहज है सुखासन, नाम ही है सुखासन। आलती पालथी जिसको कहते हैं, मार के बैठना। सिद्धासन, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके। और पद्मासन, एक दूसरे पैर को आपस में बांध करके तब बैठना, कमल मुद्रा जिसको कहते हैं। तो ये, इसको करने के लिए आपको आसनों को करना आवश्यक है। क्रम से चला जाता है। प्राणायाम चौथे क्रम पे आता है, ध्यान जो है 7वें क्रम पे है। हम लोग सामान्यतः जो बात करते हैं वो साधना की बात करते हैं। जब हम किसी, अपना शरीर हमारा थका रहता है, कई सारे विचार मस्तिष्क में घूमते हैं, उन मस्तिष्क, जब हम ये विशेष रूप से जब हम अनुलोम विलोम पे आते हैं, वहां से हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को आराम मिलना प्रारंभ होता है। तो हम एक ऐसे निद्रा में जाते हैं जिसको योग निद्रा, योग मुद्रा की निद्रा में आते हैं। तो हमें लगता है कि हम ध्यान में आ गए। वहां पे हम अपनी कल्पना के अनुसार चीजों को देखते हैं
या समझते हैं क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है बिल्कुल शांत हो चुका होता है। सामान्यतः वो साधना की स्थिति है। वो स्थिति जिसको मिलती है बहुत अच्छी है, उससे आगे की यात्रा है फिर ध्यान की और फिर समाधि की। तो मैं एक एक क्रम में आप लोगों को बताता चलूंगा। उसके बीच में दो और चीज आती है प्राणायाम से साधना के बीच में, प्रत्याहार और धारणा। तो अभी हम लोग यात्रा करेंगे आगे की अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम न्यूनतम 15 मिनट करना चाहिए। लंबी गहरी सांस। मैंने अपने YouTube पे देखेंगे वीडियो तो आपको मिलेगी पूरी प्रक्रिया हर प्राणायाम की, उसको अवश्य देखें आप लोग। और जो भी हमें श्वसन की प्रक्रिया करनी है प्राणायाम की, बिल्कुल सीधा बैठेंगे। आप लोग देख रहे होंगे मैं सीधा ही बैठा हुआ हूँ। और रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी, क्या है कि ईड़ा, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीन नाड़ियां हैं जो जागृत होती हैं तब हमारी आगे की यात्रा होती है। ईड़ा नाड़ी मतलब हमारी बाई नासिका से जो श्वसन प्रक्रिया है वो बिल्कुल अबाधित रहे। पिंगला दाई नासिका से बिल्कुल निर्बाध रूप से जो श्वसन प्रक्रिया है वो। और ये दो नाड़ियां जब जागृत होती है तो सुषुम्ना नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में होती है, तंत्रिका तंत्र में। वो अपने आप धीरे धीरे जागृत होना प्रारंभ होती है जितना हम इस पे एक स्थिरता से बैठ करके अपने श्वसन प्रक्रिया को अपने आज्ञा चक्र से देखते हैं। तो अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। उसमें बाई नासिका से सांस अंदर ली जाती है, अंगूठे से दाई नासिका को बंद करके बाई लेंगे और आगे वाली एक उंगली माथे पर रखेंगे आज्ञा चक्र पे, और बाकी प्रक्रिया करेंगे। तो आप लोग इसको करें, 15 मिनट न्यूनतम करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे और छोड़ करके बिल्कुल गहरा एकदम अंदर तक खाली कर देंगे। और फिर गहरा लेंगे दाहिनी नाक से, फिर रोकेंगे थोड़ा सा, फिर बाई नासिका से निकालेंगे। ये एक प्रक्रिया हुई। इसको 1 मिनट में अभ्यास करिए कि अधिकतम 2 बार हो। और इसको अगर एक बार लेकर के आ सकते हैं तो एक बार लेकर के आइए। कमर सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ करके उसे करना है। दाहिने हाथ का भी उपयोग करें। ये विशेष प्राणायाम अगर आप आधा घंटा कर लेते हैं, आपकी 90% बीमारियों पे आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये पूरे के पूरे आपके कपालभाति और अनुलोम विलोम आपके सर को और पूरे शरीर को जागृत कर देता है। और सर में, सिर के अंदर तीन महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस थैलेमस के साथ में। ये पूरे के पूरे मास्टर कंट्रोलर है पूरे हार्मोन्स के शरीर के। और जो उज्जयी प्राणायाम किए थायराइड ग्लैंड को उज्जयी भ्रामरी करेंगे, उद्गीत करेंगे, ये आपके थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, थायराइड, पैराथायराइड्स। तो बाकी के जितने भी सिस्टम, एंडोक्राइन, स्प्लीन है और टेस्टिस है, ओवरीज है और बाकी और जो ग्रंथियां हैं पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की, वो एक्टिवेट हो। और जब पूरे शरीर में आपका सही हार्मोन्स का बैलेंस है, कफ, वात, पित्त और कफ अपने आप जब एक उसमें आ जाता है बैलेंस में, एक समायोजित समायोजित हो जाता है, एक स्थिर अवस्था में रहता है, तो आपका शरीर स्वतः अपने आप सही होने लगता है। और हमारी हर सांस पे ध्यान इसलिए रखना है कि हम जितनी भी सांसें ले रहे हैं वो दिव्य ऊर्जा के रूप में ले रहे हैं, यही ध्यान में रखना है। और आप उसको अनुभव भी धीरे धीरे करना प्रारंभ करेंगे, उसके अंदर दिव्यता आती है। और जो सांस बाहर निकाल रहे हैं उसके अंदर से हमारे जो शरीर कोशिकाओं से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त तत्व, बाहर निकल जाते हैं सांसों के माध्यम से। और आप अपने को ऊर्जित अनुभव करते हैं, बड़ा रिलैक्स, ऊर्जित। और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया लेवल तक जब ये होती है तो हमारी बीमारियां भी धीरे धीरे समाप्त होती हैं। तो आइए चलिए करते हैं अनुभव।
लगभग 15 मिनट हो गए हैं। और जो हम लोगों ने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, मुख्य रूप से हमें ये अपने संज्ञान में रखना है कि हम सांसों को गहरी लें, रोकें, गहरी छोड़ें, और फिर गहरी वापस लें, और इतनी छोड़ें कि पूरा अंदर तक खाली हो जाए, और फिर वापस लें पूरा भरने तक, और फिर रोकें, और फिर उसको गहरा छोड़ें। इसको इस तरीके से लीजिए, यदि आपके पास गिलास है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, अब उसमें आपको कोई बढ़िया सेब का या अनार का रस देना चाहता है, शुद्ध ताजा निकाल करके, एकदम ऐसे बगीचे से जहाँ पे किसी भी तरीके के रसायन का उपयोग नहीं। क्या उस भरे हुए पानी के गिलास में आप वो रस ले पाएंगे? नहीं। तो आप जितना पानी निकालेंगे उतना रस आएगा। कहने का आशय या अभिप्राय यह है कि गिलास पूरा खाली कर दीजिए, मतलब पूरी सांस खाली कर दीजिए, तो जो आप फिर से नई सांस ले रहे हैं उसमें इतनी दिव्यता, दिव्य ऊर्जा भरी हुई है कि प्रत्येक कोशिका तक जाएगी। अब कोशिका तक कैसे जाएगी? जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो वो फेफड़े से परिष्कृत होकर के, फिल्टर होकर के आपके हृदय तक पहुंचती है, खून में मिलती है, और वो खून के माध्यम से प्रत्येक शरीर के अंग में, कोशिका तक, माइटोकॉन्ड्रिया लेवल तक पहुंचती है। और ये सारी की सारी सक्रिय करती है, जब पहुंचती है तो आपके ग्लैंड्स को, जब तो पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस थैलेमस के साथ सक्रिय होती है, तो आपके शरीर में एक अलग तरीके की जागृति आती है। हमारे 5 कोष में से 3 कोष मुख्यतः तो शारीरिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से 7 में से 5 चक्र सीधे सीधे शारीरिक क्रियाओं, अभ्यास से, यम नियम से, आसन से, प्राणायाम से जुड़े हुए हैं। क्या क्या है वो कोष? 5 कोष में से अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, ये 3 सीधे सीधे हमारे अपने श्वसन प्रक्रिया से और अपने अभ्यास से, जो आसन के अभ्यास हैं अलग अलग, वो करने से और सांसों पे अपने नियंत्रण रखने से आते हैं। जब हमारे ये ग्रंथियां, ये 3 कोष जागृत हो जाते हैं, तो चौथे कोष के जागृत में कहे कि मनोमय कोष, मन और बुद्धि से जुड़ना प्रारंभ होता है, तो हमारा बुद्धि विवेक विवेचना प्रारंभ करता है, तो वहां से अपने को कनेक्ट उस ऊर्जा से करते हैं, जोड़ना प्रारंभ करते हैं जिससे कि हम जुड़ना चाहते हैं। इसी तरीके से 7 चक्रों में से मूलाधार चक्र, स्व अधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र गले तक आता है, तो हमने इसमें जो उज्जयी प्राणायाम और अभी हम लोग जो भ्रामरी उद्गीत करेंगे उससे हमारी जागृतता आती है। तो अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपके जो अंगूठे हैं, कान के जो पोर हैं उनको दबाने हैं, बीच की 2 उंगलियां हल्के से आंखों के ऊपर, पहली 2 उंगलियां माथे पे हल्के से, और ये आपके गालों पे, ये पोज, आपका मुद्रा ऐसी रहेगी, ये ऐसे और ऐसे। इसमें आपको लंबी गहरी सांस ले करके, ओ छोटा रहेगा, म पे ज्यादा ध्यान देना, मुंह बंद करके भौरे जैसी आवाज अपने गले के अंदर से निकालनी है। और पूरा का पूरा जो ध्यान है, अपनी जो आपका केंद्रण है, वो हमारे सांसों पर है। तो चलिए करते हैं, 9 बार करेंगे हम लोग। ओम। इतना गहरा,
ले करके जितना धीरे धीरे ध्वनि के संग निकाल सकते हैं उतना अच्छा। ओम। 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 विशेष ध्यान ये रखें कि जब आप अनुलोम विलोम करते हैं उसके पश्चात यदि अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं उसे रखें, तो आपके आगे की जो यात्रा है साधना से ध्यान की, उसमें अत्यंत सहजता होगी। दूसरा, कुछ प्राणायाम जैसे कपालभाति, जिनको की बीपी है भस्त्रिका कपालभाति बाय, वो चिकित्सक से पूछे, नहीं तो मेरे से व्यक्तिगत रूप से बात करें तो उनको मैं बता सकता हूँ कैसे करना है। ये जो मुख्य रूप से 4 प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य और अग्निसार। कपालभाति और इसके पश्चात जो कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत या ओमकार, ओम जाप, ये प्राणायाम बहुत ही अच्छे हैं और शरीर की बहुत सी व्याधियों को दूर करते हैं। और इसमें से अगर आप स्वस्थ हैं,
चिकित्सीय परामर्श में नहीं है, तो कपालभाति 15 मिनट करें, अनुलोम विलोम कम से कम 20 से 25 मिनट करें, लेकिन हर प्राणायाम में सीधे बैठना है हमेशा। और जहाँ पे सांस लेना है छोड़ना, वहाँ पे लंबी गहरी लेना है, रुकना है, लंबा गहरा छोड़ना, पूरी गिलास खाली कर देनी है, तभी आप नया रस पाएंगे। इसमें सांसों पे जब आप ध्यान अपने केंद्रित करते हैं आज्ञा चक्र से, तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपको अनुभव होता है शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, वो धीरे धीरे आप जागृत हो जाएंगे। अब हम लोग आएंगे ओमकार। ओमकार के बाद प्रणव। ओमकार में हम लोग पूरा सीधा बैठ करके विशेष रूप से ध्यान मुद्रा, मतलब ये दो उंगलियों को ऐसे करके, ऐसे अपने घुटनों पे हाथों को रख करके उसको करते हैं, और यहाँ से हम लोग साधना में आना प्रारंभ करते हैं। हमेशा आपका केंद्रण, पूरा का पूरा जो फोकस है आज्ञा चक्र से। आपका आज्ञा चक्र जागृत नहीं होगा उससे, है कि आज्ञा चक्र जब जागृत होगा तो आप अपने को बहुत ही शांत, बिल्कुल स्थिर, अपने को उस पराशक्ति से कनेक्ट, जुड़ा हुआ पाना प्रारंभ करेंगे, और एक अलग अनुभूति होती है। वो साधना, ध्यान की पहली सीढ़ी है साधना, तो हमें साधना है अपने को। और मैं इसलिए अभी कुछ बातें बता रहा हूँ कि जब हम प्रत्याहार अब यहाँ से प्रारंभ होता है, जब हमने अपनी यहाँ तक के कोशों को और चक्रों को जागृत किया, आप इस चीज को अनुभव भी कर पा रहे होंगे। तो ये जो हमारा प्रत्याहार है, हम अपने बाहर से अपने संबंधों को तोड़ना प्रारंभ करते हैं, अपनी इंद्रियों का, और अपने अंदर आ जाते हैं। जब अपने अंदर आते हैं तो इंद्रियों का प्रभाव अंदर की जो प्रक्रियाओं को समझने में, शरीर के अंदर और उस पराशक्ति से जोड़ने के काम में आता है। तो प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार का अर्थ होता है अपने सांसारिक संबंधों से अपने को अलग कर लेना, उसे तोड़ना। तोड़ने का मतलब ये होता है कि उससे अलग नहीं हो जाना, मतलब उस समय के लिए आप अपने को वहां से अलग कर लें अपने को। और जब आप प्रत्याहार के माध्यम से अपने अंदर आते हैं, तो आपकी जो नई जागृति आती है, तब आप उसे धारण करते हैं, तो धारणा बनती है। वो जो नई ऊर्जा आ रही है, जो नया आपको ऊपर से समझ ज्ञान आ रहा है, उसे जब आप धारण करते हैं अपने दैनंदिनी में, धीरे धीरे आता है, तो आप ध्यान की तरफ आते हैं। और जब ध्यान में आप पूरी तरीके से पहुंच जाते हैं, तो समाधिस्थ अवस्था होती है। समाधि और ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आप कोई भी काम नहीं करेंगे संसार में। जितने भी आप ध्यान, कई बार आप लोग कहते हैं ना, देखते हैं कि जैसे बच्चे को बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, ध्यान से खेलो, तब आपके अपने दैनिक जीवन में सारे काम वो ध्यान से होने लगते हैं, वो समाधिस्थ अवस्था में। और तब आप जो आनंदमय कोश है और सहस्रार चक्र है, तब वो जागृत होना प्रारंभ होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर बोला गया, भगवान शिव को आदि योगी बोला गया। वो पहले इसके योग के सिखाने वाले पहले गुरु आदि योगी, और योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। इन दोनों लोगों को देखिए, संसार में रहते हुए अपने सारे काम किए हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके से। इन्होंने अपने को विरक्त नहीं किया कहीं पे, विशेष रूप से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो हमें उस अवस्था को पाने के लिए इसी प्रक्रिया से आना है कि समाधिस्थ में, मतलब हम जो भी कार्य करेंगे, आप इतना फोकस करके, इतना अंदर तक इन्वॉल्व हो करके करेंगे, वो काम सर्वोत्तम हो। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, उस स्थिति में करेंगे। वो समाधिस्थ अवस्था में है। लोगों ने इसको एक अलग उदाहरण दे दिया। आप देखिए, इतने ऋषि मुनि हुए, क्या वो अपने जीवन को और समाज में शिक्षा और ज्ञान देने को छोड़ करके और अपने उत्तरदायित्वों से, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब लोगों ने अपने के अपने उत्तरदायित्वों से मुक्ति प्राप्त की थी? नहीं। हमें सही परिदृश्य में अपने ग्रंथों को समझना है कि हमारे जो भी कार्य हो बिल्कुल शुद्ध हो, सबसे बढ़िया हो, उससे बढ़िया कोई, मतलब उससे बढ़िया करने का कोई और माध्यम ना हो। अगर है तो उसमें हमें अभ्यास करना है। तो आइए चलिए अब करते हैं ओमकार, न्यूनतम 9 बार, अधिकतम जितनी बार कर सकते हैं, समय की अनुकूलता और शरीर की स्थिरता को। तो चलिए अब करेंगे ओमकार।
ओमकार अ उ म बिंदी और नाद से मिलकर के बना, ये पांच चीजें हैं। तो हमें उसी तरीके से लेनी है जब गहरा लंबा लेते हैं। छोटा लेंगे तो ओम। प्रणव में हम सिर्फ अंदर ओम बोलते हैं बिल्कुल शांत भाव से। लेकिन ओमकार में हमारा पूरा स्पष्ट आना चाहिए, क्या है कि ये पांच उससे तत्वों से है। अ उ म चंद्र बिंदी और नाद। नाद मतलब स्वर। अ, अ,
अ, तो आप लोग अब अपने को आंख मूंदे मूंदे बिल्कुल सहज कर लीजिए, जिस मुद्रा में आपको पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में, जिसमें भी बैठना है उसमें बैठ जाइए। एक लंबा समय हो गया है, अभी इतना अभ्यास नहीं होगा, और हर समय के पश्चात धीरे धीरे आप उस स्थिति में आ जाएंगे। तो आप लोग अपने को बिल्कुल एक उस स्थिति में कर लें जिस स्थिति में आप अपने को सहज पाएंगे। आंखों को बंद रखें, सांसें बिल्कुल हल्की, अंदर ही ओम का जाप। और अब आप अपने अंदर जो आपने बाहर से अपने को तोड़ करके सांसों की प्रक्रिया के प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ है प्राण को आयाम, मतलब जीवन ऊर्जा को एक नया आयाम देना, विस्तार देना, दिशा देना, प्रसार करना। तो हम अपनी अंदर की यात्रा पे प्रारंभ करेंगे। जो कोई भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, उन विचारों पे आपका कोई नियंत्रण नहीं आने दीजिए। जैसे कि आसमान में जो बादल हैं, उन पे क्या हमारा कोई नियंत्रण है? नहीं। वो हवा के संग आएंगे, जाएंगे, चले जाएंगे। उनको आने दीजिए, अपनी प्रत्येक श्वसन के संग बिल्कुल स्थिर हो जाइए, उनको जाने दीजिए। और वो धीरे धीरे सारे विचार आपके शून्य हो जाएंगे, उन बादलों की तरह। और फिर एक बड़ी निर्मल, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध खुला आसमान अपने को वहां पे देखिए, अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित होते हुए पूर्ण रूप से बिल्कुल शांत सहज भाव में आप अनुभव करेंगे आपकी समस्त कोशिकाएं इस समय जागृत, समस्त ग्रंथियां अपने उन हार्मोन्स को, उन एंजाइम्स को, उन केमिकल्स को आपके शरीर में स्थापन कर रही है। तो इस समय आपकी इस यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक और स्वतः हो रहा है। आप अपनी यात्रा को अपने इस ध्यान की यात्रा के, जो आपने नई ऊर्जा, नई शक्ति को धारण किया, एक नए संकल्प के साथ, तो आपके ध्यान की यात्रा में आपको आगे अग्रसर करना। बिल्कुल मौन।
हम लोग अपनी उस यात्रा से धीरे धीरे वापस आएंगे। जो हम लोगों ने ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति उस परम शक्तिमान से ली है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। जो दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है उसे अपने हथेलियों के माध्यम से रगड़ कर हथेलियों पर लेकर के आइए और धीरे धीरे उसको अपनी आंखों पे, पूरे चेहरे पे, पूरे बदन से, तो ये स्वयं आपको एक ऐसा लगेगा अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है पूरे बदन को छू, आप अनुभव कर पाएंगे इस चीज को। फिर हथेलियों को रगड़िए, फिर आंखों पे लगाइए। अभी आंखें खोलनी नहीं है, पलकों को अंदर ही बंद किए किए हिलाइए पूरे चेहरे पे, पूरे बदन पे। तो ये स्वयं आप एक नई दिव्य ऊर्जा का अनुभव करेंगे। तीसरी बार और आंखों को इस बार थोड़ा सा अंदर खोलिए, पलकों को, उसके बाद पूरे चेहरे पे लगाइए। फिर उसको धन्यवाद दीजिए। अपनी हथेलियों को सामने खोल करके उनको देख करके अपनी पलकों को खोलिए। सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए। हरिओम। सब लोग यदि अब सहज हैं तो अपने अपने वीडियो को खोलें। कोई प्रश्न है पूछें। आप सब लोग अपने अपने वीडियो खोल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछिए, कैसा लगा बताइए। बबीता जी, इंदू जी, हाँ जी कविता जी, जी आप सब लोग अपने वीडियो खोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा। पहले मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ, सुनाई इसलिए नहीं दे रहा था कविता जी, कहे कि मैं जो बोलते समय सुनाई देगा, बाकी जब प्राणायाम कर रहे हैं तो सुनाई नहीं देगा। जब हम्म। बातचीत करेंगे तभी सुनाई देगा। हाँ, वो जी, इंस्ट्रक्शन क्या थे वो भी समझ में नहीं आ रहा था, बाद में अच्छा। पता चला। तो आप जब उस तरीके से देखेंगे तो पता चलेगा। और ये जूम ऐप लास्ट मैं का पहली बार इंस्ट्रक्शन जो यूज था कर ना रही वो हूँ। थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा था। क्या चीज? लास्ट में इंस्ट्रक्शन जो आप दे रहे थे ना कि बादल हाँ, है कहे और कि आकाश से परी उतर रही है। नहीं, परी नहीं उतर रही है। मैं परी तो बोलता ही नहीं हूँ, कहे कि जो बादल हैं आकाश में उसमें हमारा नियंत्रण नहीं है। जब नियंत्रण अच्छा, नहीं है मुझे तो वैसा बादलों, ही लगा। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपको। और बादलों पे नियंत्रण नहीं, उसी तरीके से हमारा विचारों पे नियंत्रण नहीं है। तो अपने विचारों पे न ध्यान दे करके हमें अपनी अच्छा सांसों अच्छा। पे ध्यान देना है। तो हमारी आगे की जो साधना ओके। बनती है, ध्यान की यात्रा बड़ी सहज हो जाती है। वो कितना ओके वक्त होता ओके। है? 6:30 6 बजे शुरू होता है क्या? 6:30 बजे से प्रारंभ कर रहे हैं इसको। अभी 6 बजे से करने का लक्ष्य है, लेकिन 6:30 बजे से अभी चल के अब इस समय 8 8:30 अभी बज रहा साढ़े होगा, आठ कितना बजे बज आए रहा? हुए। 8:30 बज रहे हैं। हाँ, इंस्ट्रक्शन के संग थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है। तो अभ्यास है। देखिए, इतनी देर तक मैं बैठा हुआ था, अब थोड़ी देर के लिए मुझे अपने पैरों को अब बटरफ्लाई करना पड़ेगा पूरा। क्या है कि एक बटरफ्लाई। ही आसन में बैठे बैठे पूरा पैर दर्द करने लगते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास हाँ मेरा ये होना है कि 2 से 3 घंटा मैं बैठ सकूं एक ही मुद्रा में। नहीं, हमें टाइम मैनेज करने के लिए मैंने पूछा, क्योंकि हमें भी ऑफिस हाँ जाना होता है ना, इसलिए। जी, जी। देखिए, टाइम मैनेज करने के लिए इसको सत्र को आप जैसे वीडियो चालू करके प्रारंभ करके आप बैठ करके इस चीज को प्रातः जल्दी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया समय तो है इसको करने का 4:30 से 5 बजे के बीच में प्रारंभ करें। तो 7 7:15 तक आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? इसको पूरा करेंगी आप स्वयं अपने कार्य में ना दक्षता पाएंगी। और आपका जो कार्य करने की जो पद्धति बनेगी और ज्यादा
पूरी तरीके से समर्पित भाव से आप क्या करती हैं बबीता जी? शिक्षक की या शिक्षिका हैं, क्या हैं आप? कि नहीं, कहीं मैं हाउस क्या? वाइफ हूँ। हम्म मैं हाउस मैं वाइफ बैंक हूँ। में जाती हूँ, आप कहाँ जाती है कविता जी? बैंक में। अच्छा, आप बैंक में हैं। तो बैंक में भी जाएंगे, आपको आनंद आएगा काम करने में, धीरे धीरे बड़ा अच्छा लगेगा। आप जितना एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जी, ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है और आपका केंद्रण भी बढ़ जाता है, आप अपने को एक जगह केंद्रित कर पाते हैं, कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन बढ़ता है। वो आपने बताया ना, कुछ देर पहले, वो क्या, मुझे नहीं लगता मुझे वो जब आएगा। आपने 2 या 3 नंबर में बताया था वो। आपने ऐसा अपना पेट फुला के वो किया था ना वो। वो सारे के सारे प्राणायाम की पद्धतियां यूट्यूब पे हैं, अलग अलग करके मैंने इसीलिए बताई थी। कुछ लोगों के प्रश्न आए थे कैसे करते हैं, तो आप हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगी और उसको देखेंगी तो सारे के सारे प्राणायाम उसमें कैसे करने हैं। कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार, अनुलोम विलोम, उज्जाई, सारे के सारे प्राणायाम मैंने बता रखे हैं उसमें। नहीं, मैं तो इस फील्ड में बहुत पहले से हूँ, लेकिन अभी जी बच्चे आने के बाद मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया 6 साल से। लेकिन जी मैं स्कूल टाइम से करती हूँ प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब मेरा बहुत पुराना है। बबीता जी, आप जो कह रही हैं उस पर एक चीज मैं बार बार लोगों से बोलता हूँ, आप अच्छी बात है करना। एक तो क्रम का पालन करना, क्रम का पालन मतलब सीक्वेंस। यदि हम अष्टांग योग को देखें तो सबसे पहले यम है, 5 यम है, 5 नियम है, फिर हुँ, आसन है, फिर प्राणायाम है। हम सामान्यतः क्या करते हैं कि हम अपने 5 क्रमों को और ये जितने सारे क्रम है उसको छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कर रहे हैं। दूसरा, हम उसको सही पद्धति से, आपका चेहरा अभी दिखना शुरू हुआ, थोड़ा सा और ऊपर करिए अपना कविता जी कैमरा। हाँ, तो हम सारी पद्धति, जैसे प्राणायाम करना है तो हमें स्थिर होकर के, बिल्कुल सीधा होकर के बैठ के करना, नहीं तो आप प्राणायाम घंटों करिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप औरों से अच्छे हो सकते हैं लेकिन जो लाभ आप चाहते हैं नहीं मिलेगा, बिल्कुल निश्चित है। हर चीज की एक पद्धति है। उसी तरीके से आसन, आसन में आप धीरे धीरे स्थिर होना प्रारंभ कर देंगे। उसके लिए आपको और भी जो आसन की प्रक्रियाएं हैं, यहाँ तक कि हुँ। आप पालती पालती मार करके, जिसको सुखासन कहते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ करके है सिद्धासन, पद्मासन। ये तभी बैठ पाएंगे जब आप अन्य प्रक्रियाएं कर रहे हैं आसन की। थोड़ा सा चलना, फिर और आसन की मुद्राएं हैं, अलग अलग हलासन, पश्चिमोत्तासन, शीर्षासन, या जो भी है, पादहस्तासन, सूर्य नमस्कार। शीर्षासन तो मैं नहीं करती हूँ, तो वो नहीं नहीं, मुझसे आप नहीं नहीं करती होता। हैं। नहीं, विपरीत करनी कर सकती हैं। शीर्षासन का दूसरा उसका विकल्प है विपरीत करनी। विपरीत करनी कर लीजिए, दीवार के सहारे अपने पैरों को ऊपर कर लीजिए, कंधों के जितना सीधा करके कर सकती हैं। हाँ, और वो करती हूँ। जितना, तो उसे अभी करिए नहीं, वो। मतलब ये 6 साल से मेरा डिस्टर्ब हो गया रूटीन। तो शीर्षासन का ही वो पर्याय है, विकल्प है। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ। बात करते हैं। 1 मिनट।